मेरा जिला। प्यारे बच्चों, नवांकुर के डिजी लेसन्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम पर्यावरण विषय में जिले के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, इस पाठ का नाम है मेरा जिला। मतलब आप जिस जिले में रहते हैं, परंतु हम अपने जिले के बारे में बात करने से पहले इस पाठ में जो दिया गया है हम उसे पढ़ते हैं। तो चलिए, यहाँ बताया है, मैं मध्य प्रदेश के नागदा नगर में निवास करता हूँ। यह नगर उज्जैन जिले में आता है, जो पश्चिमी मध्य प्रदेश में स्थित है। इस जिले को महाकाल की नगरी भी कहते हैं, क्योंकि यह महाकालेश्वर का मंदिर है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है। आप शायद वहाँ गए हों, आपने दर्शन किए हों, तो वही उज्जैन नगर महाकाल की नगरी के नाम से जाना जाता है। तो आप यहाँ नीचे मध्य प्रदेश का एक नक्शा बनाया गया है, नक्शा बना हुआ है मध्य प्रदेश का। इसमें उज्जैन नगर को हरे रंग से दर्शाया गया है। जहाँ उज्जैन जिला है ना, मध्य प्रदेश के जिले में जहाँ उज्जैन जिला है, उसको हरे रंग से हाईलाइट किया गया है। तो इसी तरह से बच्चों, आपको अपने ज़िले के जहाँ आपका ज़िला है मध्य प्रदेश के नक्शे में, वहाँ आपको रंग भरना है। जिस ज़िले में आप रहते हैं उसमें आप किसी कलर से रंग भर के उसको भी हाईलाइट कर सकते हैं। तो इस नक्शे में, मध्य प्रदेश के नक्शे में कुल 51 ज़िले हैं। क्या अब बच्चों, आपने जिस नक्शे में जिस जगह रंग भरा है, क्या आप सभी ने एक ही ज़िले में भरा है क्या? हाँ, हो सकता है आपका नगर या गांव किसी अन्य जिले में आता हो, परंतु जहां आप पढ़ रहे हैं, जहां आप रह रहे हैं, वह नगर तो किसी एक ही जिले में आता होगा जहां पर आप रह रहे हैं। ठीक है। अब इस नक्शे में कुल कितने जिले हैं, उनकी अपने को गिनती करना है। तो चलिए गिनते हैं। ये कुल 51 जिले हैं, मतलब कि मध्य प्रदेश में कुल 51 जिले हैं। कितने जिले हैं? कुल 51 जिले हैं। तो बच्चों, शासन की सुविधा के अनुसार छोटे छोटे गांव और नगरों को विकास खंड में और विकास खंडों को जिले में की इकाइयों में विभाजित कर दिया जाता है। मतलब गांव, नगर और विकास खंड मिलकर एक जिला बनाते हैं, मतलब एक जिला बन जाता है। इन सभी को मिला देते हैं तो यह जिला बन जाता है। तो अब यहाँ जिला कैसे बना, तो बच्चों यहाँ बताया है, अमन ने कक्षा में बताया कि कल डाकिया उसके घर एक पत्र लाया था। तो बच्चों, पत्र और डाकिया के बारे में हम पिछले पाठ में पढ़ ही चुके हैं कि पत्र में हम अपने संदेश लिखकर भेजते हैं, है ना। तो अमन के चाचा ने विदिशा से वह पत्र भिजवाया था। उसमें नगर, तहसील और जिला तीनों की जगह विदिशा ही लिखा हुआ था। आप बता सकते हैं ऐसा क्यों हुआ होगा? तो बच्चों, ऐसा इसलिए है कि अमन के चाचा का घर विदिशा में ही है, और विदिशा स्वयं एक नगर है, और नगर के साथ साथ विदिशा तहसील भी है और जिला भी है। इसलिए उन तीनों जगह उन्होंने विदिशा लिखा था। ये तो आप जानते हैं कि एक जिले में कई तहसील और विकास खंड हो सकते हैं, और एक विकास खंड में कई गांव और नगर भी हो सकते हैं। तो एक नगर में कई वार्ड और मोहल्ले होते हैं ना। जैसे कि मैं नागदा शहर में रहता हूँ, जो कि तहसील भी है। अतः मेरे घर के पते में नगर और तहसील दोनों की जगह नागदा लिखा जाएगा और जिला उज्जैन आएगा। तो चलो जानते हैं। नीचे एक पिरामिड बना हुआ है, जिसमें स्थानों का जो सही क्रम बनता है उसके अनुसार नाम पिरामिड में भरना है। तो बच्चों, हमने यहाँ भर दिए हैं। जैसे कि गांव या नगर क्या है, वह गांव और नगर हमारा गंजवासुदा है। जिला विदिशा है। मोहल्ला या वार्ड क्या है, वह हमने लिख दिया है गांधी चौक है। मान लीजिए गांधी चौक है। विकास खंड और तहसील क्या है, वह भी गंजवासुदा ही है। विकास खंड भी हमारा गंजवासुदा है और तहसील भी गंजवासुदा ही है। और प्रदेश क्या हुआ? प्रदेश हमारा मध्य प्रदेश है। इस तरह से यह पिरामिड हमने पूरा कर दिया। अब यहाँ बताना है
कि कुछ संकेत होते हैं जिनसे हमारी यात्रा सरल हो जाती है। जैसे हमें कहीं जाना हो और हमें रास्ता पता ना हो, या जिसके घर हमें जाना हो उसका घर पता ना हो, तो हम संकेतों की सहायता से वहाँ तक आसानी से पहुँच सकते हैं। जैसे कि यहाँ बताया है कि सुनील का शाला में अभी प्रवेश हुआ है, मतलब अभी उसने एडमिशन लिया है। उसने अपने दोस्त आकाश से शाला का पता पूछा, तो उसने सुनील को एक नक्शा बना कर दिया और बताया कि घर से उसकी शाला तक कैसे पहुंचा जा सकता है। उसने बता दिया होगा कि आप ऐसे जाना और ऐसे जाना, इस दिशा में मुड़ना, तो इस तरह से उन्होंने उसको बता दिया होगा। तो नक्शे की सहायता से सुनील अपनी शाला में पहुंच गया। जैसे कि देखिए चित्र में बताया गया है कि सुनील अपने घर से निकला, फिर मंदिर आया, एक रास्ते में उसको मंदिर मिला, फिर चला आया तो एक तरफ उसको एक मकान बना हुआ है और वहीं तालाब है, और दूसरी तरफ एक बरगद का पेड़ है, और वहाँ से होता हुआ वह अपनी शाला में आसानी से पहुँच गया। तो संकेतों से हमारी यात्रा सरल हो जाती है, हम आसानी से वहाँ पहुँच सकते हैं। अब नक्शा बनाते समय हम यदि घर है तो घर का चित्र बनाते हैं, वृक्ष है तो वृक्ष का बनाते हैं, मंदिर है तो मंदिर का चित्र चिन्हों से दिखा देते हैं हम। इस तरह से अन्य वस्तुओं को भी चिन्हों से दिखाया जाता है। जैसे कि नीचे दिया हुआ है, जैसे कुआं बना हुआ है तो ये चिन्ह हुआ, तो हमने नाम लिखा हुआ कुआं। फिर पेड़ है, पेड़ का चित्र बना हुआ है, फिर पक्की सड़क का, फिर रेल लाइन का, फिर मंदिर का, फिर हैंडपंप मतलब नल। हैंडपंप में मतलब नल, हम नल चला के पानी भरते हैं ना, जो हाथ से चलाते हैं, तो उसे हम हैंडपंप बोलते हैं। तो इस तरह से ये संकेत चिन्हों के हमने यहाँ नाम भी लिख दिए हैं। अब नीचे दी गई सूची में आपको देखकर ये लिखना है कि आप जैसे घर गए हों तो आप घर तक पहुँचने में आपको किन किन मतलब संकेतों की मदद मिली। तो यहाँ नाम लिखे हुए हैं, तो हमने लिख दिया है। जैसे हैंडपंप का संकेत मिला हमें, रेल लाइन नहीं मिली, नदी नहीं मिली, पेड़ का संकेत मिला, पेड़ मिला हमें, रास्ते में पक्की सड़क मिली और कुआं भी मिला। अब बच्चों बताना है कि ये ऊपर संकेत चिन्ह दिए गए हैं, उन संकेत चिन्हों की मदद से आपको विद्यालय तक पहुंचने का एक नक्शा बनाना है। तो आप यहाँ, ये आपका होमवर्क होगा, ये आपको करना है कि आप किस तरह से विद्यालय से घर तक पहुँचे, आपको क्या क्या मिला रास्ते में। और दिशाओं को भी बताना। दिशाएं आप जानते ही हैं, दिशाएं चार होती हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण होती है ना। तो इस तरह से आपको कुछ संकेत बना देना है कि आप किस तरह से विद्यालय से घर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क हुआ, आप ये हम बना लेंगे आसानी से ना। चलिए आगे। अब बताना है जिले में दर्शनीय और पर्यटन स्थल। तो गांव या नगर के आसपास वर्ष में कभी कभी मेला लगता है। हमारे यहाँ भी मेला लगता है, देखा ना आपने, शीतकालीन मेला लगता है, हमारे स्कूल के पास ही लगता है ना, जहाँ दूर दूर से बहुत सारे लोग आते हैं। इसी तरह से जिले में कई प्रसिद्ध मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च और ऐतिहासिक स्थल भी होते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ है मंदिर, शीतला माता मंदिर है, गिरिराज मंदिर है, साईं बाबा का मंदिर है, हमारे यहाँ गुरुद्वारा भी है, चर्च भी है ना। तो ये होते हैं स्थान जिन्हें देखने और पूजा करने के लिए लोग आते हैं। ऐसे ही कई पवित्र नदियाँ भी होती हैं जहाँ स्नान के लिए लोग दूर दूर से भी आते हैं। हमारे यहाँ भी हैं नदियाँ दो, एक बेतवा है और दूसरी हमारे शहर के बीचों बीच से पारासरी नदी गई हुई है, निकली है ना। ऐसे सभी स्थल लोगों के आकर्षण के केंद्र भी होते हैं। इन्हें हम दर्शनीय स्थल या पर्यटन स्थल कहते हैं, है ना। जहाँ हम घूमने जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं, उन स्थानों को हम दर्शनीय स्थल या पर्यटन स्थल कहते हैं। तो बच्चों, अब आप क्या बता सकते हैं कि आपका नाम क्या है, और मध्य प्रदेश के नक्शे को देखकर उन जिलों के नाम भी लिख सकते हैं जो आपके नाम के पहले अक्षर से प्रारंभ होते हैं। जैसे कि अनूपपुर जिला, अलीराजपुर जिला आदि। अब जैसे हमने यहाँ लिख दिया है कि मान लीजिए आपका नाम शिवम है, तो शाह से आपको 3 जिलों के नाम लिखना है। तो पहला हुआ शिवपुरी, शाजापुर, शहडोल, है ना। इस तरह से आप अपने नाम के पहले अक्षर से नक्शे में से देखकर 3 जिलों के नाम
लिख सकते हैं, है ना। अब जिले का नक्शा देखकर बताना है कि आपका गांव या नगर जिले की कौन सी दिशा में स्थित है। तो आप बता सकते हैं, हमने यहाँ उत्तर लिख दिया है। आप प्रदेश के नक्शे को देखकर निम्नानुसार जिलों के नाम भी लिखना है कि आपका जो जिला है ना, उसकी उत्तर दिशा में क्या है, तो सागर जिला है। और पश्चिम दिशा में कौन सा जिला है, तो वह उज्जैन जिला है। अब आपको अपने गांव नगर के जिन जिन दर्शनीय स्थानों को आप घूम कर आए हैं, उनके आप नाम लिख लेना। जहाँ आपने जो आपने देखा हो, दर्शन किए हो भगवान के, या आपने घूमने गए हो, तो उनके आप नाम लिख सकते हैं। ठीक है। अब चलिए, अब आपका ये होमवर्क है। अब जो हमने लिफाफा के बारे में पिछले पाठ में पढ़ा था ना, उसके आधार पर आप पहले अपना नाम लिखेंगे, फिर अपने पिता का नाम लिखेंगे, फिर वार्ड या मोहल्ले का नाम लिखेंगे, फिर नगर पहले ग्राम लिखेंगे, ग्राम हो, गांव हो तो गांव, नगर हो तो नगर, पंचायत हो तो पंचायत नाम लिख लेंगे, फिर विकास खंड और या तहसील का नाम लिख लेंगे, फिर जिला का नाम लिखेंगे और फिर पिन कोड का नाम लिखेंगे। इस तरह से आपका ये होमवर्क हुआ। ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज का ये पाठ यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।